वेलकम स्टूडेंट्स। कल आपको बताया था मैंने आपका यूनिट सेल क्या होती है, स्पेस लैटिस क्या होती है और आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है। तो मैंने आपको बोल रहा था कि जो हमारी प्रिमिटिव या सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल होती हैं वो 7 टाइप के क्रिस्टल बनाती हैं, इनको बोलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है। और एक इसमें यह था कि व्हाट इज द ब्राविज लैटिस, वो क्वेश्चन मैंने भी आपको समझाया था, लिखवाया भी था। ब्राविज लैटिस का मतलब होता है देयर आर 14 टाइप ऑफ स्पेस लैटिस। 14 टाइप की स्पेस लैटिस होती हैं जिनको हम ब्राविज लैटिस बोलते हैं। अब उन्हीं में से जैसा आपको कल बताया था क्यूबिक, ट्राइगोनल, ट्राइक्लिनिक, 7 तरह की स्ट्रक्चर आपको बताई थी। तो उसमें आपका अब आती है क्यूबिक स्ट्रक्चर में। पहले सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, तो वही जैसा आपको बताया था सिंपल क्यूबिक क्या होती है, वो हमारी क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसमें केवल कॉर्नर पर ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, सिंपल क्यूबिक कहलाती है। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम पर सेल ड्यू टू कॉर्नर हम निकालते हैं, तो 8 कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं और हर कॉर्नर वाला अपना 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है हर कॉर्नर को। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं इसके 8 पार्ट कर दूं, इसके, ये समझ लीजिएगा, तो ईच कॉर्नर पर अपना ये इतना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, जो आपको ऐसे दिखाया मैंने ब्लू कलर से। लगता तो है क्या, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कंस्टेंट पार्टिकल है, तो इस कॉर्नर को अपना ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह नंबर ऑफ एटम पर सेल क्या होते हैं हमारे 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम पर सेल हमारे 1 हो जाएंगे। दूसरा होता है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में हमारे 8 तो कॉर्नर पर है और एक सेंटर ऑफ बॉडी में आपको बीच में दिखाया गया है। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एटम पर सेल ड्यू टू कॉर्नर, तो कॉर्नर का तो वही होगा 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। लेकिन जो सेंटर वाला है वो पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करता है, तो नंबर ऑफ एटम पर सेल ड्यू टू बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी 1 हुआ। टोटल कितने हमारे 2 हो गए। उसके बाद आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आप देखेंगे 8 तो कॉर्नर होते हैं और 6 क्या होते हैं हमारे फेस होते हैं। तो कॉर्नर वाला तो वही होगा 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। लेकिन जो फेस वाले क्या होंगे, हर फेस वाला अपनी एक फेस को आधा कंट्रीब्यूट करता है, तो 6 × 1/2 इज इक्वल टू 3 और टोटल कितने होंगे हमारे 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एटम पर सेल निकाल लेते हैं। ये हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। अब इसके बाद बात आती है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर हमारी कोई खाली जगह है, सपोज कीजिए बोर्ड मेरा खाली है और मैं इसको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, यानी मैं इस तरह की क्रिस्टलाइटिस से भरूं या इस तरह की क्रिस्टलाइटिस से भरूं या इस तरह की क्रिस्टलाइटिस से भरूं, तो जितनी भी खाली जगह हमारी क्या होती है, ऑक्युपाइड की जाती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा, वो क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं हम आपका पैकिंग एफिशिएंसी। यानी द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। ग्रेटर द पैकिंग एफिशिएंसी ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जितनी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है हमारी, ज्यादा होती है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाती है। अब आप कहेंगे क्लोज पैकिंग क्या होती है? क्लोज पैकिंग का मतलब होता है वो पैकिंग जिसमें मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड हो जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा। यानी द पैकिंग इन विच मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस occupied by constituent particle, that is known as close packing. Greater the close packing, greater will be stability of molecule. जितनी क्लोज पैकिंग ज्यादा होती है उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है हमारी, ज्यादा होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये समझ लीजिए, पहली बात तो समझिए क्लोज पैकिंग क्या होती है और आपका लूज पैकिंग क्या होगी। मान लीजिए आपने 100 ग्राम कॉटन ले ली, जो बाजार से आप खरीद के लाए, जब मान लिया क्विल्ट वगैरह भरवाते हैं, 100 ग्राम लेंगे तो इतनी फूल के आपके हाथ में आ जाएगी। अब आपने क्या करा, ये तो हमारी लूज पैकिंग है, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में क्या है सॉरी, एयर भी आई हुई है, मॉलिक्यूल में एयर भी आई हुई है। एयर आने के कारण जो आपके वो आपको कॉटन है आपको थोड़ा स्पंजी दिखाई देगी, फ्लफी दिखाई देगी। अब क्या है आपका दूसरा तरीका,
अब आपने उस 100 ग्राम जो आपके पास में कॉटन थी, अब आपने क्या करा, उसको आपस में हाथ से रब कर दिए, जैसे हम बत्तियां बनाते हैं मंदिर में जलाने के लिए। तो जब वो पहले आपने ली 100 ग्राम, तो बहुत बड़ी थी, वो तो लूज पैकिंग थी हमारी। जब हम क्या करते हैं, जब हम उसको हाथ से रब कर देते हैं, तो क्या होती है हमारी क्लोज पैकिंग हो जाती है। क्लोज पैकिंग जितने ज्यादा होगी उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। ग्रेटर द क्लोज पैकिंग ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। यानी आप ऐसा समझिएगा, अगर वो आपका फ्लफी टाइप की कॉटन है 100 ग्राम, आप उसमें से कोई मॉलिक्यूल को बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपने क्या करा, एक पेन लिया, अपना पेन की टिप पे उसको कॉटन का मॉलिक्यूल लगाया, उसको थोड़ी सी ताकत लगाओगे, बाहर निकल जाएगा, या अपने हाथ से आप बाहर सारा खींच के लगा कर दोगे। लेकिन जब आप उसको रब कर दोगे अच्छी तरह से, उसको क्या करते हैं, रब कर देते हैं, तो रब करने पे क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से गुथ जाएंगे, ठीक है, दे कम क्लोजर टू ईच अदर। और फिर अगर आप कोई मॉलिक्यूल बाहर से निकालेंगे तो आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो जितना स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है, उतनी क्या होगी, जितनी क्लोज पैकिंग ज्यादा होगी, उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्या कहलाई हमारी, यानी द पैकिंग इन विच मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस occupied by constituent particle is known as close packing. Greater the close packing, greater will be stability of molecule. जितनी क्लोज पैकिंग हमारी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल की, उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। अब हम इसको दिखाते हैं क्लोज पैकिंग होती कैसे है। तो देखिएगा क्या होगा आपका, आपको दिखाएंगे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन पैकिंग क्या होती है। तो हम लेंगे, लिखेंगे क्लोज पैकिंग, यानी द पैकिंग इन विच मैक्सिमम available space occupied by constituent particles is called close packing. Greater the close packing, greater will be stability of molecule. जितने मॉलिक्यूल की पैकिंग ज्यादा होगी, उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब हम आपको दिखाते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। यानी नंबर 1, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्या होगा बेटा, समझिए। 1 डायमेंशन में मान लीजिए आपने क्या करा, कंस्टेंट पार्टिकल ले लिए, ये 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग है। हम ये मान के चलते हैं कोई भी जो सॉलिड होता है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड स्फीयर है, यानी कोई भी जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो किससे मिलकर बना हुआ है, या कोई अमरफस सॉलिड है, उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा वो स्फेरिकल शेप में होता है, सॉलिड स्फीयर। तो ये हमारी क्या है, 1 डायमेंशनल पैकिंग। अब इसमें मान लीजिए आपको गिवन स्फीयर 1a दिया हुआ है, तो आप ये इसके पास वाले स्फीयर मान लेंगे 1 and 2। अब आता है हमारा इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या होगा, 2 डायमेंशन बेटा दो तरह की स्ट्रक्चर आती हैं। 2D में ए, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग।
ठीक है, ये कहलाती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बी आती है हमारी, इसको हम ऐसे बनाते हैं। अब यहां पर हम दूसरी लेयर को ऐसे दिखा देंगे, ऐसे। फिर ऐसे दिखाएंगे अगली लेयर, फिर अगली लेयर दिखाएंगे ऐसे। ठीक है, तो आगे और दिखा दो एक, ऐसे। ये कहलाती है, ये तो थी ए और ये बी, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मान ली इसमें ये गिवन स्फीयर ए है, तो 1 2 3 4। इसमें मान ली गिवन स्फीयर हमारा ए है, ये वाला, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये हमारा 1 डायमेंशन हो गया, हमारा 2 डायमेंशन हो गया। अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं। पहला कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, आपने कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में पढ़ा था, वहां तो बताया था नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू द सेंट्रल मैटर एटम, दैट इज नोन एज, उसको क्या बोला था हमने, उसको हमने बताया था आपका लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड्स को। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप कोई क्लोज पैकिंग करते हैं तो उसमें जो एक पर्टिकुलर आपको गिवन स्फीयर, सपोज कि मैंने ये ए स्फीयर मान लिया, इस स्फीयर को जितने पास वाले स्फीयर टच कर रहे होंगे, पास पास वाले, वो क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ हमारा, 2 हुआ 1 डायमेंशन में। अगर 2 डायमेंशन में करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 हुआ। और अगर 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ हमारा, 6 हुआ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स which are touching to a given sphere in close packing is known as coordination number, उसको हम coordination number बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएगा हमारा, उसको हम coordination number बोलेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, पहले आपको ये 2 डायमेंशन हुए, अब मैं आपको 3 डायमेंशन दिखाता हूं। क्या होगा ये 3D में, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। उसमें 2 तरह की स्ट्रक्चर बनती हैं, एक तो होती है क्यूबिक, इसको मैं दिखाते हैं, ये हमारी क्यूबिक स्ट्रक्चर है, जिसकी कंस्टेंट पार्टिकल हो गए, तो क्या बोलेंगे इसको, ए। ये तो ये हमारी क्यूबिक 3 डायमेंशन में क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको बोलते हैं सीसीपी। ये काम करती है एफसीसी की तरह। ठीक है, और दूसरी होती है बेटा आपकी बी, जिसको बोलेंगे दैट वुड बी हेक्सागोनल। हेक्सागोनल हो जाएगी, कैसे समझिएगा, एक हेक्सागन आपने यहां बनाया, दूसरा आपने यहां बना दिया। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा बना लो, ऐसे बना दिया। हम क्या करते हैं, इनको आपस में मिला देते हैं। इसको मैंने ऐसे मिला दिया, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, इसी तरह से मैंने इसको इससे मिलाया, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने ऐसे मिला दिया नीचे जा करके। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया हमारा, हम इसको इधर मिला देते हैं। समझ लीजिए, ये हमारा यहाँ है,
इस जगह पर इसको मिला देंगे और ये हमारा इसको मिला देंगे, तो ये कहलाती है हमारी HCP इन 3D, यानी हेक्सागोन क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। सो दिस इज इन 3D। दोनों हमारी क्या होती है, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, एक हमारी HCP स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हेक्सागोन क्लोज पैकिंग। CCP, FCC या HCP तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12 होता है। आप कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम ये तो हमने 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाई, अगर 2 डायमेंशन से हम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, जो हमारी 3 डायमेंशन बनाने के लिए, या तो हम इस स्ट्रक्चर को चुने या हम इसको चुने। अब आप देख रहे हैं इसमें आपको खाली जगह ज्यादा दिखाई दे रही है और इसमें आपको खाली जगह थोड़ी क्या है, कम दिखाई दे रही है, यानी इसके इसके मुकाबले ये क्या है, ज्यादा क्लोज है। तो हम जब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाएंगे इस 2 डायमेंशन से, तो आप ऐसा समझ लीजिए 2 स्ट्रक्चर बनेंगी। अब कैसे बनेंगी? सपोज कीजिए ये हमारी 1 लेयर है, ये हमारा ब्रेड है, ब्रेड मान लीजिए। अब इस ब्रेड के ऊपर मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, एक रख दिया मैंने बटर, ठीक है। फिर मैंने क्या रखा इसके ऊपर, फिर मैंने ब्रेड रख दिया, फिर बटर रखा। तो जो हमारी लेयर होती है इसके अंदर, HCP के अंदर, इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है AB, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। यानी अगर पहले मान लीजिए हमने ब्रेड लिया, फिर बटर लिया, फिर ब्रेड लिया, फिर बटर लिया, तो क्रिस्टल बनता चला जाता है। इसी लेकिन यहां पर अगर होंगे तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पे स्ट्रक्चर होगी हमारी ABC, ABC, ABC। अब आप कहेंगे ABC का मतलब क्या है? ABC का मतलब होता है, अगर आप यहां बात कर रहे हैं, पहले आपने सपोज कीजिए एक ब्रेड लिया, ब्रेड के ऊपर आपने बटर की लेयर लगाई, तो ब्रेड पहली लेयर हो गई, बटर हमारी दूसरी लेयर हो गई, और उसके ऊपर हमने पोटैटो लगा दिया, पोटैटो हमारी क्या हो गई, तीसरी लेयर हो गई। उसके बाद फिर हमने क्या करा, ब्रेड रखा, फिर बटर रखा, फिर पोटैटो रखा, इस तरह हम रखते चले जाते हैं, तो क्रिस्टल क्या होगा, 3 डायमेंशन बनता चला जाएगा। भाई पहले ब्रेड, फिर आपने बटर, फिर उसके ऊपर आपने पोटैटो, फिर ब्रेड, फिर बटर, फिर पोटैटो, इस तरह क्या होगा, हमारे क्रिस्टल की पैकिंग होती चली जाएगी। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर ABC टाइप बनती है। और अगर मान लीजिए आपने क्या लिया, ब्रेड बटर, ब्रेड बटर, ब्रेड बटर, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई, तो क्या होगी हमारी वो HCP अरेंजमेंट। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होगा, 12 होगा। क्यों 12 इसलिए होगा क्योंकि अगर हम 3 डायमेंशन पैकिंग करते हैं तो हमें ये वाली स्ट्रक्चर लेनी पड़ेगी। और इसमें आप देख रहे हैं ये गिवन स्फीयर है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, पर 6 है। अब अगर हम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर लेंगे तो एक लेयर इसके ऊपर होगी, एक लेयर इसके नीचे होगी। तो ये गिवन स्फीयर है, 3 स्फीयर को नीचे टच करेगा, 3 को ऊपर करेगा, और 6 यहाँ पर है, तो टोटल क्या हो जाएगी, टोटल हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, इन स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इन स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो ये हमारी कहलाती है क्लोज पैकिंग। तो जितना क्लोज पैकिंग मॉलिक्यूल में ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती चली जाती है। ठीक है बेटा, तो इनको आप याद रखेंगे। अब इसमें दूसरा टर्म बताया था मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स व्हिच आर टचिंग टू द गिवन स्फीयर, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ स्फीयर्स which are touching to a given sphere in close packing is called, क्या कहलाएगा वो, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक अगली टर्म आती है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है, देखिएगा, the vacant space among the sphere in close packing is known as
इंटरस्टिशियल वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट, यानी जहां भी क्लोज पैकिंग होती है और क्लोज पैकिंग में जो आपका क्या होता है खाली जगह बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल वॉइड बोल देते हैं। जैसे आपको यहां दिखाई दे रही है, अब 3 डायमेंशन के लिए हम इसको तो चुनते नहीं, हम किसको सिलेक्ट करते हैं, बी वाले स्ट्रक्चर को। तो आप यहां देख रहे हैं इसमें आपको ये जगह दिखाई दे रही है, एक तो ये दिखाई दे रही है और एक आपको ये दिखाई दे रही है नीचे ये वाली। मान ले इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ये जो जगह आपको दिखाई दी इनका नाम होता है इंटरस्टिशियल वॉइड या साइट। तो इंटरस्टिशियल वॉइड या साइट का क्या मतलब है, द वैकेंट स्पेस अमंग द स्फीयर्स इन क्लोज पैकिंग इज नोन एज इंटरस्टिशियल वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट। यानी जब भी आप क्लोज पैकिंग करते हैं तो उस क्लोज पैकिंग में जो स्फीयर के बीच में खाली जगह बचती है वो खाली जगह ही हमारी इंटरस्टिशियल वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट कहलाती है। उसको इंटरस्टिशियल वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। आप कहेंगे कैसे, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये खाली जगह आपको दिखाई दी ए टाइप की इस वाली, और नीचे वाली जो है हमारी बी टाइप की, तो यही हमारी इंटरस्टिशियल वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। अब ये इंटरस्टिशियल वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट दो तरह की होती हैं, यानी लिखेंगे हम यहां पर इंटरस्टिशियल वॉइड क्या है, द वैकेंट स्पेस, या हॉलो बोल देते हैं, HALLO, द वैकेंट स्पेस among the spheres in close packing is called interstitial void और साइट। उसके इंटरस्टिशियल वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। दे आर टू टाइप, दो तरह की होती हैं। नंबर वन को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाती है, यानी the void formed by 4 spheres having tetrahedral structure is called टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी वो वॉइड या वो खाली जगह जो 4 स्फीयर के द्वारा क्या होती हो, बनती हो, और उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो, टेट्राहेड्रल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे आपने ये एक जगह ली, मान लीजिए मैं ऐसी स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये वाली एक स्फीयर मैंने यह बनाया और 2 स्फीयर मैंने यहां बना दिए, बन गए। चलो ऐसे अलग ही दिखाता हूं मैं आपको आगे, यहाँ आपको सही नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक स्फीयर ये बनाया, एक ये बनाया और एक इनके ऊपर बना दिया, 3 स्फीयर हो गए। ये आपको बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है, लेकिन ये तो 3 स्फीयर है, एक स्फीयर हम इसके ऊपर रख देते हैं ऐसे, ये तो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, क्या ये टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और इन क्लोज पैकिंग ऑफ n स्फीयर्स, अगर मान लीजिए टोटल हमारे क्या हो n स्फीयर है, क्लोज पैकिंग, n स्फीयर का मतलब है, मान लीजिए आपने 100 स्फीयर की पैकिंग की, 100 स्फीयर से आपने पैकिंग किया, तो उसके अंदर क्या होंगी, 200 हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगी। 200 लिया तो 400, n लिया तो 2n, n एक जनरल आपका मैंने बता दिया,
So in close packing of an sphere, there would be two n टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या होंगी? दुगनी टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से क्या होगा, अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है? द वॉइड formed by two equilateral triangles with apices in opposite direction, यानी अपोजिट डायरेक्शन जब चलते हैं। इज कॉल्ड, क्या कहलाती है हमारी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इन क्लोज पैकिंग, in close packing of n spheres, there would be n octahedral void। ठीक है, समझ लीजिएगा। यानी वो वॉइड जो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनती हो और कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो, उस जगह को जो बोलते हैं, उस खाली जगह को क्या बोलेंगे हम? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। और अगर इन क्लोज पैकिंग लेते हैं हम एन स्फीयर्स की, तो उसमें क्या होंगे हमारे? एन ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। अगर मैं टोटल वॉइड की बात करता हूं तो टोटल वॉइड क्या होंगे हमारे? एन के अंदर 3। ठीक है, टोटल वॉइड अगर मैं यहां लिख देता हूं टोटल वॉइड, तो क्या होंगे? टोटल वॉइड इज इक्वल टू 3n। न्यूमेरिकल से रिलेटेड टोटल वॉइड्स 3n हो जाएंगे। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कैसे बनाऊंगा, ये समझिएगा। मान ली एक ट्राइंगल तो मैंने ऐसे बना दिया, ये मेरा एक ट्राइंगल बन गया, ये कांस्टेंट पार्टिकल हो गए इसके। दूसरा ट्राइंगल मैंने अपोजिट डायरेक्शन बना दिया। कैसे? ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, बन गए। ये तो खाली जगह आपको जगह दिखाई दी, ये क्या कहलाती है हमारी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो 2n तो क्या होंगी हमारी? टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी। n क्या होंगी हमारी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी। और टोटल क्या होंगी हमारी? 3n। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स निकाल लेते हैं। फिर दोबारा समझिएगा, वॉइड क्या होती हैं? द वैकेंट स्पेस अमंग द स्फीयर्स इन क्लोज पैकिंग is known as interstitial void or interstitial site. These are two types. Number one, tetrahedral voids. The void formed by 4 spheres. वो void जो 4 sphere से बनी हो, having tetrahedral structure. उसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए? tetrahedral is called tetrahedral void. उसको हम tetrahedral void बोलते हैं। जैसे आपको मैंने जगह दिखाई दी है, ये 3 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन में तो आपको ट्राइंगल की तरह लग रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? tetrahedral स्ट्रक्चर होती है। एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये होगी, ये वाली। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब अगर हमने क्लोज पैकिंग की और क्लोज पैकिंग में हमने एन स्फीयर लिए टोटल, एन स्फीयर का मतलब क्या है? हमने वहां पर मान लीजिए 100 स्फीयर लिए, तो 200 तो वहां क्या होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी, 100 क्या होंगे हमारी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी। और टोटल वॉइड की मतलब क्या हुआ? टोटल वॉइड हमारी 300 हो जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताया मैंने आपको कि जिसमें वो वॉइड जो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनती हो विद अपिसेस इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो, इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इन क्लोज पैकिंग ऑफ एन स्फीयर देयर वुड बी एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टोटल हमारी क्या होंगे? 3n। और इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हम ऐसे समझा देंगे आपको।
तो बेटा आपको जितने भी आपको समझाया है बताया है इनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। अगर आप इनको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो आप इनको भूल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। सो आप याद रखिएगा, इनको अच्छी तरीके से आपको समझना है, अच्छी तरीके से आपको करना है। जब आप करेंगे अच्छी तरीके से, अच्छी तरह समझेंगे, तभी आप पर हो पाएंगे, वरना आप इनको नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है, एक टेबल में आपको बताऊंगा। एक टेबल में हम आपको बताएंगे कि अगर न्यूमेरिकल होगा तो न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उस टेबल के अंदर हम बताएंगे आपको नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल की जो हमारा सॉलिड है उसकी टाइप क्या है, उसके अंदर नियर नेबर डिस्टेंस क्या है, और उसके बाद में उसकी रेडियस क्या है। तो रेडियस के ऊपर आपका और डेंसिटी के ऊपर आपका न्यूमेरिकल्स आता है। तो उस रेडियस को और डेंसिटी को आप कैलकुलेट करने के लिए आपको बताएंगे उसमें क्या होगा, कैसे आप करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आप सब आगे की बातें हैं। थैंक यू।